डीजीपी मुकुल गोयल और मुख्य सचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्र वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से डीजीपी और मुख्य सचिव का काफिला सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। जो भी निर्देश हैं आचार संहिता का पालन कराते हुए इसको कराया जाएगा। देखिए, अभी इतना भव्य मंदिर ये बना है और इसके जैसा ये जब हमारी सिक्योरिटी प्लान पहले बनी थी और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो पुराने प्लान के अंतर्गत है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक सीपी और इसमें एक लोकल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ भी इन्वॉल्व है और हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, तो सब पीएसी भी लगी है। तो एक फिर से इस प्लान को एक तरह से रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसी के बारे में हम लोग आए थे और कमिश्नर साहब को हम लोगों ने यही हिदायत दी है। मुकुल गोयल ने आगामी विधानसभा चुनाव, विकास कार्य व कानून व्यवस्था को लेकर वाराणसी में बैठक करी। साथ ही कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए भी काशी में मंथन किया गया। मैं पहले बार नहीं आया, पहले भी आया और डीजी साहब और मैं, हम दोनों लोग आज आए थे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा करने के लिए। हमने बहुत विस्तार से इसके सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और उसके हिसाब से हम आगे एक्शन लेंगे ताकि यहाँ पे जो लोग दर्शनार्थी या हमारे श्रद्धालु जो आते हैं उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, उनको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से उनका दर्शन भी हो सके और वो दर्शन करके अपने घर जहाँ से भी देश विदेश से जहाँ से आए हुए उसके हिसाब से वो अपने वापस जा सकें। चुनाव की पूरी तैयारी है, चुनाव डिक्लेयर हो गया, वो ठीक है, चुनाव की आचार संहिता लागू और उसका पालन किया जा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है कि जो हमारा कोविड का जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में या पूरे दुनिया में, तो हम कोई अपवाद तो है नहीं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरत है कि एक तो वैक्सीनेशन जो इन लोगों का बचा हुआ है, हमारा उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन हो चुका है और बहुत तेज़ी से 15 से 17 साल के लोगों का, 18 साल से ऊपर के ज़्यादा लोगों का, और अब 10 तारीख के बाद जो है 16 साल 60 साल से ऊपर वाले जो है या जो उनको जिनको अलाउ किया गया है एडिशनल डोज के लिए, तो उनका भी वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। तो पहले तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। दूसरा ये है कि सारे के सारे जगह से लोगों को मैंने कोविड का हेल्प डेस्क लगा करके उनको मदद करने के लिए, जैसे आप सारे लोग यहाँ मास्क लगाए हुए हैं या जो हमको और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको इंश्योर करना है, वो उसका पूरा सुनिश्चित करने के लिए सारी कोशिश हो रही है। मैं तो सारे अपने जिलाधिकारियों का और सारे मंडलायुक्तों के माध्यम से लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने प्रदेश में इसके अवसर को कम करें। बाकी जहाँ तक इसका कोविड जो हमारा ओमिक्रॉन का सवाल है, ये वैसे ही जैसे कि खांसी, जुकाम और बुखार होता है, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी। और इस बहाने आपका एक इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ रही है, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ रही है आगे के लिए। और वो आता है, थोड़ा मोड़ा बुखार आता है, खांसी जुकाम हुआ और उसका 7 दिन के अंदर चला जाता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर बहुत कम है। इनफैक्ट जो लोग हॉस्पिटल में भी गए हुए हैं वो लोग गए हुए हैं जिनको और कोई कारण है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि जिन किसी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, 100% अपना फर्स्ट डोज, सेकंड डोज वैक्सीनेशन करा ले। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।